देखिए इसमें बच्चे आप क्या देखोगे, जो दो मेटल लीव्स हैं, ये जो आपकी दो एल्युमिनियम लीव्स हैं, ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, रिपेल होंगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज जो है, जब आपने ग्लास रॉड को क्या किया, ग्लास रॉड को आपने प्लेस किया किसके साथ, मेटल के साथ, तो यहाँ से जो आपका चार्ज होगा वो फ्लो करता करता कहाँ पे आ जाएगा, नीचे बॉटम तक फ्लो करेगा, और यहाँ से किस में ट्रांसफर होगा, एल्युमिनियम फॉइल्स में। अब दोनों में क्या होगा, दोनों फॉइल्स क्या है, सेम है, तो मतलब दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सब में। तो जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज दोनों लीव्स में आएगा, तो ये दोनों लीव्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो आप इससे क्या समझोगे, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें क्या है, आपका चार्ज प्रेजेंट है, सो दैट कि आपकी जो दोनों लीव्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि जब आप टॉप एंड ऑफ द मेटल क्लिप को क्या करते हो, टच करवाते हो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड से, तो उसका कुछ जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है मेटल, कहाँ से, टॉप एंड ऑफ द मेटल कैप से ट्रांसफ़र होता है। और आपको पता है कि जो आपकी मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये क्या करती है, ये कंडक्ट करती है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, एल्युमिनियम लीव्स तक, और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो जाता है आपका, ये दूसरे एंड में भी चले जाती है। तो इसी तरह आपकी दोनों लीव्स जो है सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करती है, और हमें पता चलता है कि इनमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों लीव्स जो होंगी सिमिलर चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देती है, रिपेल कर देती हैं। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, आपका एल्युमिनियम लीव्स एक दूसरे से क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, जब भी आप उसको मेटल के साथ क्या करते हो, टच करते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रोस्कोप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट बच्चे आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमने कल भी डिस्कस किया था अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है। बच्चे अर्थक्वेक क्या होता है, जब आप क्या करते हो, आपकी जो अर्थ होती है वो क्या करती है, शेक करती है ना। आपकी अर्थ क्या करती है, उसमें सडन जब शेकिंग होती है, सडनली जब वो हिलती है पूरी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ। सडन shaking or you can say that trembling of the earth। ठीक है, sudden shaking or trembling of the earth is called which last for a very short time, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, अर्थक्वेक। अब बच्चे अर्थक्वेक से होता क्या है, अर्थक्वेक से क्या होता है, आपकी डैमेज हो जाती है किसको, हाउस को, damage, intense damages to house, buildings, your dams, ठीक है, your bridges and people। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चे, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इमेंस डैमेज होता है आपके घरों में, आपकी बिल्डिंग डैमेज हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, डैम्स डैमेज होती हैं, और आपके जो ब्रिज है वो डैमेज हो जाते हैं। अब बच्चे देखो, जो सबसे खतरनाक आपके जो आए थे ना अर्थक्वेक, वो कौन कौन से हैं। एक आया था 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2001 को कहाँ पे आया था, आपका भुज में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, भुज में। हाँ, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 में वहाँ पे आया था। और एक और मेजर अर्थक्वेक आया था कब, 8 अक्टूबर 2005 में। कहाँ पे आपका आया था ये,
ये आपका आया था बच्चे उरी एंड टंगधर टुवर्ड्स द नॉर्थ कश्मीर, उरी में एंड टंगधर कहाँ पे आई है आपका नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, ये सबसे खतरनाक आप बोल सकते हो, ये आए थे अर्थक्वेक दो आपके 26 जनवरी 2001 में गुजरात में, दैट इज़ भुज डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये अर्थक्वेक जो आए थे कहाँ कहाँ पे आए थे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी स्टेट में आए थे। तो 8 अक्टूबर 2005 में जो है ये आपका आया था नॉर्थ कश्मीर से। ठीक है, और बच्चे अब अर्थक्वेक की वजह से आपके सुनामी के आने भी बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो एक मेजर सुनामी जो अर्थक्वेक की वजह से आया था वो आया था आपका सॉरी किसमें, इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2000 किसमें 4 में। कहाँ पे आया था, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में क्या आई थी आपकी, सुनामी। ठीक है, टी साइलेंट है, आपको पता होगा। तो सुनामी जो है वो कब आई थी आपकी 26 दिसंबर 2004 में। कहाँ पे आई थी, इंडियन ओशन में, विच इज़ काज्ड बाय एन अर्थक्वेक, काज्ड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से ये क्या आई थी आपकी सुनामी आई थी। अब बच्चा आपको पता है कि अर्थक्वेक क्या है, मतलब नेचर की वजह से ही होता है, ये नेचुरल है। तो कुछ ऐसे आपके नेचर की वजह से होते हैं डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जो जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका साइक्लोन है या फिर लाइटनिंग है, पता चल जाता है ना पहले, साइक्लोन हो या फिर लाइटनिंग हो। तो इन दोनों को, ये कुछ ऐसे आपके नेचुरल फिनोमेना, यू कैन से दैट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना हैं जिनको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्टेबल है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चे, प्रेडिक्टेबल, मतलब आप इनको प्रेडिक्ट कर सकते हो ये कब आएंगे। बट बच्चे जो अर्थक्वेक है आपका, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक इन एडवांस। ठीक है, जब तक अर्थक्वेक नहीं आता उससे पहले आप इसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना है जिसको यू कांट प्रेडिक्ट इन एडवांस। ठीक है, आप इसको बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कब आ रहा है या उससे हम पहले कैसे बच सकें। ऐसा इसका कुछ भी प्रेडिक्शन जो होती है वो पहले से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना जिसको पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अब बच्चे जो अर्थक्वेक है ना वो आता कब है, वो आता कहाँ है, अर्थ की कौन सी लेयर पे आता है, आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या होता है, एक होता है आपका कोर, जिसमें आता है इनर कोर, फिर आता है आउटर कोर, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रस्ट। लिख लेते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 टाइम्स अपने पिछले लेक्चर्स में इसको फुली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये अब हम आपको अगर इनमें कुछ भी डाउट है होता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बच्चे देखो, जो अर्थक्वेक है वो आता है आपकी किसमें, क्रस्ट में। क्रस्ट में कैसे आता है कि बच्चे जो अर्थ की जो अपर लेयर होती है ना, अपर लेयर अर्थ की, वो क्या होती है बच्चे, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती। स्मूथ इन द सेंस कि वो प्लेन नहीं होती है ना, लीनियर नहीं है वो। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीधे अर्थ है तो इसकी इसकी जो लेयर है ये बिल्कुल मतलब स्मूथ है, नो। अर्थ कैसे, आपको आपने ग्लोब देखा ना, आपका ऐसे अराउंड में है ना, उसमें क्या होता है बच्चे, ये जो अर्थ का अपर लेयर है उसमें क्या होती है, आपकी प्लेट्स होती है, मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ होता है आपका पार्ट। जो आपकी लेयर है वो किस में डिवाइड होती है, फ्रेगमेंट्स में। किस में डिवाइड है, फ्रेगमेंट्स में, जिसको आप क्या कहते हो, प्लेट्स, PLATES।
EES क्या कहते हो, प्लेट्स कहते हो, है ना। फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पीसीज में, टुकड़ों में बटी होती है वो, जिनको आप क्या कहते हो, प्लेट्स कहते हो। अब आपको पता है कि ये प्लेट जो है ये क्या करती है बच्चे, हमेशा मूव करती रहती है। इनमें हमेशा क्या होती है, मूवमेंट होती है, किनमें, प्लेट्स में। अब ये प्लेट जो होती है हमेशा क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। कभी कभी क्या हो जाती है, इनके मूवमेंट होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगी, मतलब वो इतनी ज़ोर से टकराती हैं वो प्लेट्स, मतलब ऐसे ऐसे जब ये मूव करते हैं, जब ये एक दूसरे से इतनी ज़ोर से टकराती है, तो उसकी वजह से आपका क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो दो तरीके से आता है, एक तो या तो वो स्लाइड करेंगी, स्लाइड पास वन अनदर, या फिर दूसरा कोलाइड करेंगी, ठीक है। या तो ऐसे स्लाइड करेंगी, ऐसे टकराएंगी, या फिर क्या हो जाता है बच्चे, एक प्लेट ये है, एक ये है, ये एक दूसरे से ऐसे कोलाइड होके तो क्या बना देती है, एक माउंटेन टाइप बना देती है ना, एक न्यू माउंटेन बना देती है, किनका जैसे ये है ना, जैसे एक ये है प्लेट और एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाती है, थर्ड प्लेट बना देती है, जो कि माउंटेन टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये कोलाइड करती है, थर्ड बन जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका क्या आ जाता है, एकदम से झटका होता है, मतलब अर्थक्वेक जो है वो एकदम से आ जाता है, ठीक है। ये था आपका अर्थक्वेक के बारे में। उसके बाद होता है बच्चे आपका सिस्मोग्राफ। ये भी आपको अच्छे से पता है, अब सिस्मोग्राफ क्या होता है जी। जब हम वो पता लगाना होगा कि आपका अर्थक्वेक आया है या नहीं, वो आप किससे पता लगाते हो, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। तो जो सिस्मोग्राफ है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, अर्थ के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर, instrument used to measure and record the magnitude of what, earthquake, कि कितना मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, अपने सिस्मोग्राफ से, एंड इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स, ठीक है। एकदम से शॉक वेव्स जनरेट होती है कब, जब आपका जो अर्थक्वेक है क्या होता है, जनरेट होता है, क्लियर। ये है आपका क्या, सिस्मोग्राफ। इसकी जो डायग्राम है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि उसमें क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें एक वायर लगी होती है, और हैवी वेट को यूज़ करके हमने एक पेन लगाया होता है, और नीचे हमारा बेस पे क्या होता है, एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके ऊपर हमने अपना ग्राफ पेपर फिक्स किया होता है, ठीक है। अब वो ग्राफ पेपर कब रोटेटिंग ग्राफ पेपर में कब ट्रेसिंग होगी, जब आपका अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जनरेट होगा। जैसे अर्थक्वेक आएगा वैसे जो आपका ड्रम जो होगा वो क्या करना स्टार्ट कर जाता है, रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे ही वो रोटेट करेगा वैसे ही आपका पेन जो होगा वो ऊपर से क्या करेगा, शेक करेगा। शेक मतलब कि वो ट्रेस करना स्टार्ट कर जाएगा। जब जितनी ट्रेसिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ में इतनी जो है वो, मतलब इतने सेकंड्स के लिए पता चल जाता है उसमें कि कितने, जो हम बोलते हैं ना कि इतने सेकंड्स का, वो क्या मतलब हुआ, वो सिस्मोग्राफ ग्राफ के ऊपर जितनी आपकी रीडिंग आई होगी उसके टाइम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि इतने सेकंड्स का जो था वो आपका अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है। और आपको रिक्टर स्केल भी पता है, रिक्टर स्केल, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब आप लाउडनेस ऑफ साउंड को किससे मेजर करते हो, आपने स्टडी किया था साउंड के चैप्टर में कि आपको लाउडनेस ऑफ साउंड को ऐसा यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट ऐसे यूनिट, हाँ यूनिट भी आप कह ही सकते हो कि साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड का जो आप मेजर करते हो आप डीबी में मेजर करते हो। इसीलिए रिक्टर स्केल जो है वो हम अर्थक्वेक को मेजर करना होता है, वो हम रिक्टर स्केल में करते हैं ना, कि जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, रिक्टर स्केल में। अगर आपका जो ये है, ये इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7 होता है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा जो होता है वो ख़तरनाक, जो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस जो होते हैं वो होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर लेस देन हो तो होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ग्रेटर देन 7 के केस में जो है वो आपका डैमेज होने के चांस होते हैं। चलिए बच्चा आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।